हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती कॉप लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक योजना लेकर आई हूँ। वो योजना किसके लिए? जिनके घर में भी बेटियां हैं, ये योजना उनके लिए है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जिनके भी पास बेटियां हैं उनके लिए ये योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है। क्या है इस योजना में, वो आपको इसी में पता चलेगा। कैसे ये खाता खुलाना है, कैसे आप लोग इसमें कितना पैसा जमा करने पर कितना पैसा आपको मिलेगा, कितने साल के लिए ये खाता खुलवाना होगा, तो उस सब की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। बाकी जो भी गरीब, जो भी जिनके घर में बेटियां हैं उनके लिए अगर वो खाता नहीं खुलवा पा रहे हैं तो जब वो खाता खुलवाएंगे तो हमारी तरफ से उनको कुछ राशि भी डोनेट की जाएगी। तो उन लोगों के लिए है जो खाता नहीं खुलवा पा रहे हैं, उनको हमारी तरफ से कुछ राशि डोनेट की जाएगी ताकि वो अपनी किस्त जमा कर सकें। इसकी जो भी किस्त होती है, कैसे क्या होता है, वो सब आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये हर किसी के पास पहुंच सके जिसके पास भी बेटियां हैं। तो चलिए हम किस योजना की बात, बहुत ही अच्छी योजना है ये, और जिनके पास बेटियां हैं उनको ये योजना ज़रूर खुलवानी चाहिए इस खाता को। तो चलिए आज की किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, किस योजना की बात कर रहे हैं हम? सुकन्या समृद्धि योजना की। ठीक है, ये योजना किसके लिए है? ये बेटियों के लिए। ठीक है, किसके लिए है? बेटियों के लिए ये योजना है। तो अब देखिए इस योजना का कैसे लाभ मिलता है, किस तरह से लाभ मिलता है, वो आपको इसी में पता चलेगा। तो देखिए पहली बात तो ये बेटियों के लिए योजना है। ठीक है, जब भी आपकी बेटी होती है तो हमें यही टेंशन होती है हम कितना रुपया जमा करें, कैसे क्या, कब कैसे खुलवा, तो वो सब आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है। देखिए अगर हम बात करें इसमें ब्याज, ठीक है, ब्याज की, तो इसमें ब्याज बहुत अच्छा खासा मिलता है। बहुत अच्छा खासा ब्याज मिलता है। कितने परसेंट का ब्याज है इसमें? 8.2% का। अगर आप कहीं और पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए बैंक में या कहीं, तो उसमें मुश्किल से 4% के समथिंग ब्याज मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 8.2%। ठीक है, बाकी कितनी बेटियों के लिए, ये भी तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कितनी बेटियों के लिए हम ये योजना, ये खाता खुलवा सकते हैं। तो ये 2 बेटी के लिए, जब भी आपकी 2 बेटी होंगी, 2 बेटियों के लिए ये आप खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, किसके नाम पर होगा ये खाता? आपकी बेटी के नाम पर होगा। ठीक है, तो 2 बेटी के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए आपकी बेटी है, ठीक है, आपकी बेटी 1 साल तक है, 1 साल की है, ठीक है, तब आपने ये खाता खुलवाया, तब ये खाता खुलवाया। ठीक है, ठीक है, अब ये सबसे बड़ा डाउट ये होगा ये खाता खुलेगा कहाँ? ये खाता कहाँ खुलेगा? ये खाता डाकघर में भी खुल सकता है और बैंक में भी खुल सकता है। ठीक है, अब क्या ये डाउट होगा दोनों में ब्याज सेम होगा? तो दोनों में ब्याज बराबर मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? ब्याज बराबर रहेगा, 8.2% ही मिलेगा, चाहे आप खाता बैंक में खुलवाइए चाहे खाता आप, ठीक है, डाकघर में खुलवाइए। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपका अभी आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या ये ट्रांसफर हो सकता है आपका खाता? हाँ बिल्कुल। अगर आप आज यहाँ जॉब कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह आपका, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है, तो आपका जो अकाउंट है वो भी आप खाता ट्रांसफर करा सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। या तो आपकी बेटी का आधार कार्ड बन गया हो, ठीक है, बेटी का आधार कार्ड बन गया हो तो ठीक है, ठीक है, आधार कार्ड हो तो ठीक है, नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, क्या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और जो बेटी के माता पिता में से किसी एक का है ना, माता को या फिर पिता, है ना, माता पिता में से किसी एक का फोटो या आधार कार्ड लगेगा। इस तरह से ये आपका खाता खुल सकता है, बहुत इजीली ये खाता खुल जाता है। अब हम बात करते हैं कितनी राशि पर कितने रुपए, ठीक है, कितनी राशि पर कितने रुपए इसमें मिलते हैं। तो देखिए अगर और कितने रुपए जमा करने होंगे तब ये हम खाता खुलवा सकते हैं। बहुत ही कम राशि पर, कितने रुपए पर? ये खाता आप 250 रुपए से लेके, ठीक है, ठीक है, 1 वर्ष में, कितनी वर्ष में? 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 250 रुपए से 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में आप 250 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए। अब आप ये सोचिए ये 1.5 लाख रुपए ही क्यों रखी है? क्योंकि इससे ज़्यादा आपको जमा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो ये ज़्यादा रकम हो जाएगी। इसलिए 1 साल में आप 250 कर सकते हैं या फिर 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं। कैसे करने? अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास
किसी वर्ष, मतलब 250 रुपये तो मिनिमम राशि है, मतलब इतने से तो आपको खुलवाना ही पड़ेगा। और एक साल में 250 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, 250 रुपये तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं, अब मान लीजिए कोई 1000 रुपये जमा कर पाता है एक साल में, ऐसा नहीं है। ये किसकी तरह काम करता है, ये बचत खाते की तरह काम करता है। किसकी तरह, बचत खाते की तरह। देखिए कैसे, इसमें जैसे मान लीजिए किसी साल आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, तो आपने 1000 रुपये जमा कर दिए। किसी साल आपके पास 5000 रुपये हैं, तो आपने 5000 रुपये जमा कर दिए। ऐसा नहीं है कि सेम अमाउंट जमा करना है आपको हमेशा अगर ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपये जमा किए हैं तो हर साल आपको 1000 रुपये ही जमा करने हैं, ऐसा नहीं है। कभी आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा जमा कर सकते हैं, कभी आपके पास कम है तो आप कम भी जमा कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर साल इतने रुपए ही जमा करने हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो ब्याज है वो आप चाहे कितने भी रुपए जमा करें, अगर आपने 1000 रुपये जमा किए तो ब्याज आपको 8.2% का ही मिलेगा हर साल, ठीक है। बाकी ये बढ़ता रहता है, ये गवर्नमेंट, और ये किसकी योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। किसकी योजना है, भारत सरकार की योजना है, ठीक है। ये भारत सरकार की योजना है। तो समझ में आया। मान लीजिए बचत खाते की तरह काम करता है, 1000 भी जमा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो कितने समय तक करना है आपको, ये आपने 15 साल तक जमा करना होता है, ठीक है। 15 साल तक आपको जमा करना होता है, प्लस 7 साल रुकने के बाद 7 साल आपको वेट करना होता है, और 21 साल की जब आपकी बेटी होगी तब आपको ये ब्याज सहित पूरा पैसा मिल जाता है। ब्याज सहित पूरा पैसा मिल जाता है, समझ में आया, पूरा पैसा मिल जाता है, ठीक है। ये है आपकी इस तरह से योजना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप मिनिमम राशि आपकी 250 है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। चाहे तो आप 1000 रुपये, जिसके पास 500 रुपये हैं, किसी के पास कितने भी रुपए हैं वो उतने रुपए हर साल, ठीक है, जमा कर सकता है। आपके पास महीने में है, अगर मान लो कोई 250 रुपये महीने जमा कर सकता है तो 250 रुपये महीने जमा करे, ठीक है। कोई कितने रुपए भी जमा कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए, लेकिन अब ये है ये कितने वर्ष तक खुलवा सकते हैं। जैसे आपकी जो बेटी है, बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम हो। बेटी की उम्र कितनी होनी चाहिए, 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम हो तभी ये खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। कितनी उम्र होनी चाहिए, 10 वर्ष से कम, ठीक है। तो अच्छाई रहती है कि जब आपकी बेटी हो तभी आप 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर आप ये खाता खुलवा दें, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा भी चाहिए होता है तब भी। इसमें एक और अच्छी बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी बेटी 18 साल की हो गई, ठीक है, बेटी 18 साल की हो गई, 18 साल की है ना, तो आपके अकाउंट में मान लीजिए जितना भी रुपया होगा तो आप निकाल सकते हैं। 18 साल की होने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं अकाउंट से, उससे पहले नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई, मान लीजिए आपके खाते में मान लीजिए 6 लाख रुपए जमा है। कितना जमा है, 6 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो गया है जब आपकी बेटी 18 साल की हो गई है। तो आप कितने रुपए निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं 3 लाख रुपए, यानी आधा पैसा आप उसकी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, पढ़ाई के लिए, ठीक है। अगर आप शादी की बात करें तो शादी के लिए आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है। अगर आपको बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए और आपके अकाउंट, अगर आपकी बेटी 18 साल की हो चुकी है तो आप उस अमाउंट का आधा पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये योजना है आप लोगों के लिए। बाकी जो भी इस खाते को खुलवाना चाहते हैं और जिनके पास भी पैसा नहीं है तो उनके लिए हमारी तरफ से, ठीक है, कुछ राशि दान की जाएगी। वो कैसे क्या होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। उससे हम उसी के थ्रू हम आपको पैसे भी, मतलब कुछ राशि आपको डोनेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। बाकी करते हैं कितने पैसा जमा करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं, आप कितना पैसा जमा करें तब आपको कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए हम बात करते हैं, अगर आप 1000 रुपये जमा करते हैं, कितने 1000 रुपये आप 1 साल में जमा करते हैं तो 15 वर्ष तक आप जमा करेंगे, ठीक है। 15 वर्ष तक करेंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके 15,000 हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ये कब मिलेंगे, जब आपकी बेटी की 21 वर्ष की आयु हो जाएगी तब मिलेंगे। तो कितना रुपया मिलेगा आपको, ये रुपया मिलेगा आपको 46,184, ठीक है। कितना मिलेगा, 46,184।
184 रुपये आपको मिलेगा अगर आप 1000 रुपये एक साल में जमा करते हैं। बहुत ही कम राशि है, ठीक है। 1000 रुपये एक साल में करना मतलब 12 महीने में एक बार आपको 1000 रुपये जमा करना है। बहुत ही कम अमाउंट है, तब भी आपको कितना मिलेगा, 46,000, ठीक है। हम बात करते हैं, अगर हम दूसरा बात करते हैं 10,000 की, ठीक है। कितने की, 10,000 की। अगर हम 10,000 की बात कर रहे हैं तो हम लिखते हैं 10,000, ठीक है। तो 10,000 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका कितना रुपए जमा होगा, ठीक है। आपका रुपए जमा होगा 1.5 लाख। कितना जमा होगा, 1.5 लाख, ठीक है। और आपको मिलेगा कितना, तो आपको ये मिलेगा 4,61,839। कितना रुपया मिलेगा, 4,61,000। देखिए 10,000 रुपये, ठीक है, तब भी आपका ये 1,000 रुपये महीने नहीं पड़ा, ठीक है। बहुत अच्छा रहता है। 10,000 रुपये आपने एक साल में जमा किए, आपका 1.5 लाख रुपए जमा हुआ और आपको कितना मिलेगा, 4,61,839 रुपये, ठीक है। काफी बढ़िया अमाउंट है इस तरह से। और अगर आप इससे ज्यादा जमा कर सकते हैं, मान लीजिए आप 30,000 जमा कर रहे हैं एक साल में, ठीक है। कितना, 30,000, ठीक है। मान लीजिए आप 30,000 जमा कर रहे हैं, ठीक है। एक साल में आप 30,000 जमा कर रहे हैं तो आप कितना जमा कर पाएंगे, 4.5 लाख रुपए जमा कर पाएंगे, ठीक है। 15 वर्ष तक आपका टोटल अमाउंट इतना जमा होगा और आपको मिलेगा कितना, 13,85,516 रुपये आपको टोटल इतना मिलेगा। देखिए अगर आप 30,000 रुपये जमा करते हैं एक साल में, कितने साल में, ये महीने का नहीं है, एक साल का है। और आपका जमा आपको कब तक करना है, 15 वर्ष तक जमा करना है, ठीक है। और आपको कितना मिलेगा, 13,85,516 रुपये आपको इतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप देखो आपको पता है ये 250 रुपये से स्टार्ट होके 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। अभी तो हमने यहाँ 30,000 की बात की है। अगर हम इससे ज़्यादा भी जमा करना चाहें, मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए ही जमा करते हैं, ठीक है। 1.5 लाख रुपए आप जमा कर रहे हैं, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा लगभग 70 लाख। मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं एक साल में, ठीक है। कितना जमा होगा आपका जमा होगा 22,50,000, ठीक है। और आपको मिलेगा कितना, 69,27,578 रुपये, यानी कि लगभग 70,000 के समथिंग आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी योजना है ये आप लोगों के लिए। आप कम से कम 250 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक आप इस खाते में जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये योजना सभी के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसमें आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। और हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं। जितना पैसा आपका जमा हुआ है उसका आधा पैसा आप निकाल सकते हैं, चाहे तो पूरा निकाल सकते हैं। पूरा कब निकलेगा, जब आपकी बेटी की शादी हो रही होती है तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इनकम टैक्स फ्री होता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आप लोगों का अमाउंट पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, वो इस पैसे पर आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। कैसे, देखो 1961 की धारा 80C के तहत, 1961 की धारा 80C के तहत, ठीक है, ये जो पैसा होता है आपका ये इनकम टैक्स फ्री होता है, ठीक है। इनकम टैक्स फ्री यानी कि इस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए आपने मान लीजिए 1.5 लाख रुपए जमा किया और आपका कितना 22 लाख रुपए जमा हो पाया। अगर वैसे तो इस पर इनकम टैक्स लग जाएगा, आप कहीं और जमा करेंगे, लेकिन आप अगर इस खाते की बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना खाता, इसमें आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आपका जो पैसा अमाउंट आपको मिलेगा इस पर आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये इनकम टैक्स फ्री है, ठीक है, क्योंकि ये बेटियों के लिए योजना है तो इस पे इनकम टैक्स आपका नहीं लगता है। तो बहुत ही अच्छी योजना है। आप लोग जिनकी भी बेटियां हैं ये योजना जरूर खुलवाएं, ठीक है। तो चलिए, बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये सब तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत अच्छी योजना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।